Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इज न्यूरॉन पोलराइज। अब बेटा देखो, जनरेशन ऑफ नव इम्पल्सेस, कंडक्शन ऑफ नव इम्पल्सेस, ये टॉपिक करना है तो उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज पोलराइजेशन। पोलराइज क्या है बेटा? तो अगर आप कोई भी न्यूरॉन ले लो, कोई भी अगर न्यूरॉन ले लो बेटा, membrane of the neuron is polarized. Membrane of the neuron is polarized. Neuron are excitable because the membrane is polarized. Different ion channel are present on the membrane. They are selectively permeable to different ion. अब बेटा मैं यहाँ पर एक डायग्राम ही बना लेता हूँ आपके समझने के लिए कि समझ लो कि हमारे पास ये एक न्यूरॉन का पार्ट है, एक्सॉन है। ये एक न्यूरॉन का पार्ट है, एक्सॉन। ओके, हो गया ये एक्सॉन। ओके, अब ध्यान से समझना बेटा, ये एक्सॉन है। आगे एक्सॉन में से यहां एक्सॉन टर्मिनल भी हो सकता है और आगे बेटा यहां पर साइटोन भी हो सकता है। न्यूरॉन आर एक्साइटेबल। अब यहां पर न्यूरॉन है बेटा, मैं यहां टच कर रहा हूं, कुछ ना कुछ इंपल्सेस तो आ ही रहे, यानी न्यूरॉन जो है वो एक्साइटेबल है। एक्साइटेबल क्यों है? बिकॉज द मेम्ब्रेन इज पोलराइज। उसका मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, इसीलिए बेटा वो एक्साइटेबल है। पर ये मेम्ब्रेन पोलराइज होने के लिए अंदर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बाहर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और ये अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। अंदर जो है बेटा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और बाहर जो होगा बेटा वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ओके, एक्सोनल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, ये एक्सोनल मेम्ब्रेन है बेटा, उसके दोनों तरफ अंदर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब हु मेंटेन दिस चार्ज? तो यहां पर बेटा बहुत सारे आयन चैनल्स होंगे, बहुत सारे आयन चैनल्स होंगे, और एक होगा Na+, K+, ATPase पंप। फॉर एग्जांपल यहां मैं एक चैनल बना लेता हूं बेटा, ये मैंने बना लिया है, ये है सोडियम आयन चैनल। इसको मैं नाम दे देता हूं सोडियम चैनल। और यहां एक मैं बना लेता हूं, ये है पोटाशियम चैनल, पोटाशियम चैनल। तो ये आयन चैनल पोटाशियम, कैल्शियम है। तो देखो डिफरेंट आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन। अलग अलग आयन चैनल है बेटा, और दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल ऑफ द डिफरेंट आयन। वो अलग अलग आयन को अलग अलग तरीके से बेटा वो परमिट करने में हेल्प करते हैं। ये सारे जो आयन चैनल होंगे दे आर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। मैं यहां लिखता हूं बेटा, दे ऑल आर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। अब ये भी क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज वोल्टेज गेटेड आयन चैनल? तो वोल्टेज गेटेड का मतलब है जब बेटा न्यूरॉन में वोल्टेज चेंज होगा तब ये आयन चैनल ओपन और क्लोज्ड होंगे। अब देखो इन रेस्टिंग कंडीशन कि जब बेटा कोई भी इंपल्सेस कन्वे नहीं कर रहा, कंप्लीटली न्यूरॉन क्या है, रेस्टिंग कंडीशन में है, मेम्ब्रेन आर मोर परमिएबल टू पोटाशियम। यानी मेम्ब्रेन कैसे होंगे बेटा, मोर परमिएबल टू पोटाशियम एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम। यानी मैं यहां पर बना लूं बेटा कि सोडियम के लिए वो इनपरमिएबल है, तो यहां मैंने ब्लॉक कर दिया। सोडियम के लिए इनपरमिएबल है तो ये पार्ट मैंने ब्लॉक कर दिया, समझ लो ये पार्ट ब्लॉक हो गया। तो सोडियम अंदर भी नहीं आ रहा, सोडियम बाहर भी नहीं जा रहा बेटा। पर पोटाशियम के लिए परमिएबल है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इन ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन, याद रखना है बेटा, इन रेस्टिंग कंडीशन जब न्यूरॉन कोई भी इंपल्सेस कन्वे नहीं कर रहा तब पोटेशियम के लिए वो फ्रीली परमिएबल होता है और सोडियम के लिए वो नियरली इम्परमिएबल होता है। एंड वन मोर थिंग बेटा, अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होंगे। अंदर क्या होंगे बेटा, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, और वो भी बेटा कंप्लीटली कैसे होंगे, इम्परमिएबल। ऑल्सो मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। यानी प्रोटीन भी इम्परमिएबल है तो अंदर की तरफ प्रोटीन ज्यादा है। नाउ इनसाइड द एक्सोन, ये एक्सोन है, उसके अंदर हाई
पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन होगा, हाई नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे और लो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन होगा बेटा। और इन कॉन्ट्रास्ट आउटसाइड अगर हम देखें बेटा तो हाई सोडियम कॉन्सेंट्रेशन होगा और लो पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन होगा। इनसाइड द एक्सॉन हाई पोटेशियम, हाई नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो सोडियम होंगे और आउटसाइड लो पोटेशियम एंड दी हाई सोडियम है बेटा। ऐसा मेंटेन कौन करता है? तो ऐसा मेंटेन करता है बेटा, यहां पर एक और मैं बना लेता हूं Na+, K+ ATPase पंप। ये क्या है बेटा? Na+, K+ ATPase पंप। इसका काम क्या है बेटा? तो ये क्या करता है बेटा, सोडियम को बाहर ही निकालता है, 3 सोडियम को बाहर निकालता है, तब जाके 2 पोटेशियम को अंदर एंटर करते हैं। मींस इसका काम ही है बेटा सोडियम को बाहर निकलना। भले ही सोडियम बाहर ज्यादा है फिर भी वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम बाहर ही आते जाएंगे और पोटेशियम अंदर ही जाते जाएंगे। और इसीलिए बेटा ये Na+, K+ जो पंप है वो मेंटेन करता है कि अंदर पोटेशियम बाहर सोडियम ज्यादा। क्लियर? और नेगेटिवली चार्ज अंदर ज्यादा है। तो यहां क्या होगा बेटा, इन रेस्टिंग कंडीशन में अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, इसलिए एक्सोनल मेम्ब्रेन इज पॉजिटिव आउटसाइड। बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है बेटा वो पॉजिटिव होगा, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव होगा। और ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। और द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके आसपास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रेस्टिंग पोटेंशियल। यानी रेस्टिंग पोटेंशियल ज़्यादातर बेटा कितना होता है? तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है वो -70 to 75 मिली वोल्ट जितना होता है। कितना होता है? -70 to 75 मिली वोल्ट जितना होता है बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हुआ बेटा? ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है बेटा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर की तरफ, उसको हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। ये हो गया बेटा। अब टेक्स्ट बुक में यही चीज लिखा हुआ है बेटा, हम एक बार टेक्स्ट बुक वाला कंटेंट फटाफट रिवाइज करते हैं। न्यूरॉन एक्साइटेड है तो वो पोलराइज स्टेट होना चाहिए। क्यों पोलराइज होगा? कौन मेंटेन करेगा? डिफरेंट आयन चैनल होंगे बेटा, दे ऑल आर सिलेक्टिवली परमिएबल। अब जब व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्सिस, यानी रेस्टिंग कंडीशन में है, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम। साथ में बेटा इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन जो एक्सोप्लाज्म के अंदर होंगे, वो भी हमने देखा। अब क्या होगा? इसकी वजह से कंसेक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म में इनसाइड द एक्सॉन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम होगा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे और लो कॉन्सेंट्रेशन सोडियम होगा। यानी अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा, सोडियम कम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा, और बाहर की तरफ पोटेशियम कम और सोडियम ज़्यादा। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है बेटा वो कौन मेंटेन करता है? तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो Na+, K+ ATPase पंप करता है, जो हर बार बेटा सोडियम 3 सोडियम को बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम को अंदर डालता है। और उसकी वजह से बेटा बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज वाइल इनर सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहता है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइज कंडीशन। और ये कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलेंगे बेटा रेस्टिंग पोटेंशियल। क्लियर बेटा? आपको ये पता चला? तो इसको बेटा हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज कंडीशन। अगर पहले न्यूरॉन ऐसा होगा तो ही बेटा वो इम्पल्सिस कंडक्ट करना शुरू करेगा और जनरेशन ऑफ इम्पल्सिस होंगे बेटा। अगर ये कंडीशन नहीं है बेटा तो वो इम्पल्स जनरेट नहीं करेंगे बेटा। क्लियर? तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एनेस्थेशिया जो होता है बेटा वो न्यूरॉन्स को हाइपर पोलराइज कर देता है, और हाइपर पोलराइज हो जाते हैं तो बेटा इम्पल्सिस कंडक्ट नहीं होते, इसीलिए हम बोलते हैं वो पार्ट जो है वो शून्य हो गया है। ओके? तो एनेस्थेशिया ऐसे काम करता है। इसके आगे टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बेटा कि एनेस्थेशिया कैसे वर्क करता है। पर ये हो गया बेटा पोलराइज्ड न्यूरॉन। क्लियर बेटा? अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।